हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने परसेंटेज के 2 क्लास लिए हैं। पहली क्लास में हमने परसेंटेज के बेसिक का अध्ययन किया। सेकेंड क्लास में हमने परसेंटेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन उसमें कुछ ईजी लेवल के क्वेश्चन थे। लेकिन इस क्लास में हम थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो आलोक 25 रुपए में ही 10 केजी चावल अधिक खरीदता है। चावल की प्रति केजी घटी दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझिए कि चावल का प्राइस घट गया है, कितना परसेंट? 24%। 24% घटने पर एक व्यक्ति 25 रुपए में ही 10 केजी चावल एक्स्ट्रा खरीदता है। मतलब चावल का प्राइस पहले, मतलब चावल पे जो खपत था, खर्च था, वो 25 रुपए का था। खर्च 25 रुपए था, लेकिन चावल के मूल्य में 24% की गिरावट हो गई। गिरावट होने के बाद भी वो 25 रुपए में ही खर्च उतना ही करता है, लेकिन चावल 10 केजी एक्स्ट्रा खरीदता है। अब ये बोल रहा है कि जो घटा हुआ रेट है वो क्या होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन मतलब क्या है कि 24%, तो 24% मतलब आपका 24/100। यहाँ पे लिखते हैं प्राइज, पी फॉर प्राइज, प्राइज। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ओल्ड, यहाँ लिखते हैं न्यू रेट। ठीक है, न्यू मतलब ओल्ड प्राइस न्यू रेट। ठीक है, और ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस। ठीक है, 24% घटना मतलब अगर ओल्ड प्राइस 100 होगा तो न्यू प्राइस 100 में 24 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 76। अगर ये कट रहा था काट दीजिए, कट रहा है 25 चौके 100 और 19 चौके 76। यहाँ 25 हो गया या 19 हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं 25 और 19, 25 और 19। चलिए क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर चावल का प्राइस 10 रुपए है और हम लोग हर मंथ 5 केजी चावल कंजप्शन जो है वो 5 केजी का है, तो एक साल पे चावल पे कितना खर्च आएगा? 10 बचे 50 रुपए। मतलब प्राइस और कंजप्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? खर्च। चलिए, अब खर्च मेरा क्या होता है? प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है खर्च। अब ये बोल रहा है खर्च मेरा कांस्टेंट रहे, मतलब परिवर्तित ना हो, अपरिवर्तनीय हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंजप्शन, C4 होता है कंजप्शन मतलब खपत, और ये होता है इनका मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे कंजप्शन से तो आएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर बोला है कि सेम होना चाहिए। ये इन ओल्ड में, ओल्ड जो चावल का प्राइस था और उसका कंजप्शन था, जो मल्टीप्लाई है, मान लीजिए एक्स आ गया। ठीक है, फिर न्यू वाला जो रेट है और जो कंजप्शन है उसका मल्टीप्लाई भी खर्च जो आएगा एक्सपेंडिचर वो सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे एक्स आना चाहिए। ये एक्सपेंडिचर सेम हो, ये कब होगा? ऐसा होगा कि जब हम लोग अगर चावल के प्राइस में 24% की कमी हुई है तो कंजप्शन को बढ़ा दिए 24%, तब मेरा कंजप्शन उतना ही होगा। जो खपत है, अगर कमी आई है तो कंजप्शन बढ़ा दीजिए। अगर प्राइस का मूल्य बढ़ता, प्राइस बढ़ता तो कंजप्शन घटा देते हैं ताकि एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर क्या है कि कमी हुई है और एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो इसको उल्टा कर देंगे। मतलब कि अगर ये कमी हुई है तो इसको बढ़ा देंगे, तो 19 से हो जाएगा 25। ठीक है, बस अब इसका मल्टीप्लाई कर देखिए, सेम आएगा। चलिए, अब ये बोल रहा है ये जो प्राइस घटा है, जो कंजप्शन घटा है, इस कंजप्शन वो क्या हुआ है? कंजप्शन घट गया ना, 19 से 25 हो गया। यानी पहले अगर 19 केजी का, सपोज करिए केजी बात कर रहे हैं हम, कि अगर ये 19 केजी था तो अब ये जो खपत है, जो कंजप्शन है वो 25 केजी हो गया। और ये कितना बढ़ा है, कितना कंजप्शन बढ़ा हुआ है? ये 6 यूनिट बढ़ा हुआ है। और इस 6 यूनिट बढ़ने से ही 6 यूनिट का मान ही दिया है 10 केजी। मतलब अगर प्राइस घटा है तो 6 यूनिट बढ़ गया, यानी कि 10 केजी बढ़ गया है। इसी 6 यूनिट का मान कितना है? 10 केजी। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10/6 केजी। ठीक है, 6 केजी। अब देखिए, अब यहां आते हैं। अब मानते हैं कि ओल्ड कंजप्शन कितना है? ओल्ड कंजम्पशन, ठीक है, एन कितना हो गया? पहले 1 यूनिट का मान 10/6 है, तो 19 यूनिट का मान 19 गुणे 10/6, दो तरफ 19 मल्टीप्लाई कर दिए। सेम उस तरह अगर 1 यूनिट का मान 10/6 है तो 25 यूनिट का मान दो तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 यूनिट का मान हो जाएगा 25 × 10/6, इतना केजी। यानी कि जो मेरा ओल्ड कंजप्शन है वो आपका हो गया 190/6, और जो न्यू कंजप्शन है, न्यू
कंजप्शन शॉर्ट लिख रहे हैं, ये आपको हो जाएगा 250/6। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन निकालना है कि जो रेट घटी हुई है, घटी रेट कितना रेट घटा है। ठीक है, चलिए मतलब पर केजी कितना रेट कम हुआ है। देखिए अगर मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये दिया गया, आप 20 टॉफी लेके आ गए, 20 टॉफी लेके आ गए, तो टॉफी का प्राइस कितना हुआ 20 25 100, यानी एक टॉफी का प्राइस 100, यानी जितना खर्च कर रहे हैं उसमें जितना क्वांटिटी में आया है उससे भाग देते हैं। टोटल खर्च 100 रुपये किया गया है, टोटल खर्च 2500 किया गया है, 2500, और इसमें कितना आया है हमें क्या करना है, चावल की प्रति केजी घटी दर जो रेट घटा हुआ है। ठीक है, घटा हुआ रेट करना है, यानी कि ये वाला याद करना है हमें, ये वाला ना जो रेट घटा हुआ है उस घटे पे कितना मतलब कितना कितना रेट घटा हुआ है। ठीक है, हमें न्यू क्या करना है, न्यू वाला रेट। अच्छा ये अब हमें क्या करना है, 2500 में कितना सामान लिए हैं हम लोग, 2500 में हम लोग इतना यूनिट सामान ले लिए हैं। अगर हम लोग जितना 100 रुपये टोटल खर्च किए हैं, लेकिन उस 100 रुपये में कितना सामान आया, 20 टॉफी आया है, तो 20 टॉफी से भाग दी तो एक टॉफी का मूल्य आ गया। वैसे ही टोटल खर्च हुआ है 25 रुपये, और 25 रुपये में कितना सामान आया है, इतना सामान आ गया न्यू वाला, यानी कि उसी से भाग देंगे कितना सामान आया है, तो हो जाएगा 25 गुणे 10/6, 6 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यू रेट, न्यू घटी रेट, न्यू रेट। ठीक है, हाँ पर केजी का, यहाँ पे 1 केजी एक टॉफी का मूल्य आ गया था, यहाँ पे 1 केजी रेट आएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 2500 × 6/25 × 10, 0 0 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, ये जो है 10 गुणे 6 यानी जगह 60 केजी प्रति शुगर। आंसर क्या हो गया 60 केजी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो एक परिवार ने इसकी खपत को कम कर दिया, उससे उस पर होने वाला जो व्यय था वो 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की। ठीक है, चलिए सेम उसी बेसिस पे क्वेश्चन है, बट सॉल्व कर थोड़ा सा हल्का डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि की गई, 23% क्या होता है, 23/100 हो गया। चलिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइस। ठीक है, प्राइस हो गया। अब ये क्या है, ये होगा कंजप्शन, ये क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया। ये हो गया आपका ओल्ड वाला, ये हो गया आपका न्यू। चलिए प्राइस क्या हुआ, वृद्धि हुई है, 100 से 123 हो गई। ठीक है, वृद्धि हुई, मतलब 100 था अब फिर 23 बढ़ गया, 123 हो गया। सेकेंड क्या है, उसने क्या फिर जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब व्यय मतलब खर्च 5% अधिक था। अगर 5% का मतलब होता है 5/100, यानी कि जो व्यय था पहले 100 था, अब ये 105 हो गया, क्योंकि ये बढ़ा है ना, बढ़ा है। तो कंजप्शन कितना हुआ, तो सिंपल क्या होता है, ये वाला यहां लिखिए 1 2 3, ठीक है, ये वाला यहां लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, इसको यहां रख दीजिए और इसको यहां रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि एक क्वेश्चन पूछा है, उसने खपत को कम कर दिया, उसने होने वाला अधिक, परिवार ने वस्तु खपत में कितने प्रतिशत कमी की। ठीक है, कितनी परसेंट कमी की, समझिए क्या किए हम, ये वाला यहां पर आ गया, ये वाला यहां पर आ गया, इसके बाद ये वाला यहां लिख दिए। इसका करेंगे ऐसे, इसको कंजप्शन, सी फॉर कंजप्शन 12300 और न्यू वाला है 10500। कितना कमी हुआ है, तो इसको जब घटाएंगे आप ऐसे घटा लीजिए, 12300 10500 00 13 5 के 8 1 1800 कमी हुई है, यानी कि 1800 का कमी हुआ है ना। ऐसा सिंपल देखिए, ऐसा है ना, इतना लंबा कैलकुलेशन मत करिए, सीधे ये 100 कट जाएगा। तो इसको ऐसे देखिए 123 105 123 से 105 हो गया है ना,
जो कंजप्शन था 123 से 105 हो गया है, कंजप्शन C4। तो कितना कम हुआ, ये आपका हो गया 5 10 10 13 पर 18 कितने पे कम हुआ है, 123 पे, 123 पे मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए 1800 को भाग दिए 123 से। जो 1800 को भाग देंगे 123 से, ठीक है, तो आपका 100 से लेंगे तो एक बार हो जाएगा 123 7 8 7 में से 2 गया 5 जीरो बता दिए। अब अब कितना जाएगा ये, मान लीजिए 100 200 500, लेकिन ये जाएगा 4 बार में, तो जाएगा 4 बार में, तो 4 बार 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 फिर 4 एकम 4 1 5, ठीक है, नहीं 4 एकम 4 कितना बचा 7 है ना। अच्छा अगर 5 हो गए 5 15 5 10 की 11 5 कम 5, अच्छा 5 हो गए तो 5 थे 15 के 5 हासिल 1 5 10 11 के हासिल 1 5 कम 5 1 6 नहीं आएगा, ठीक है, यानी आप कितना आंसर आएगा लगभग 14%। कितना आएगा आंसर, ये कितना आएगा आपका लगभग 14% के आसपास आंसर आएगा, यानी कि जो परिवार ने वस्तु की खपत में 14% की कमी की है, ठीक है। इसको समझिए, बस समझना ही है कि ऐसे क्वेश्चन में ये वाला न्यू वाला अमाउंट यहाँ आता है और ओल्ड वाला अमाउंट यहाँ जाएगा, उसके बाद ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला ऊपर चल जाएगा। ये 100 काट दिए, अब 123 105 लिख दिए, कितने परसेंट कमी हुई, तो 123 से 5 हुआ 18 कम हुई, कितने पे हुई 123 पे हुई, मल्टीप्लाई कर दिए, आपका लगभग 14% आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है कि जॉन ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, और 10 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक ने 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 नंबर अधिक था। मतलब जो जॉन है वो 20% अंक प्राप्त किया, 20%, और 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब 10 नंबर और होता तो पास हो जाता, ठीक है। और सेकेंड क्या है, उसी एग्जाम को जैक ने दिया और जैक ने दिया, उसने 35% अंक प्राप्त किया और 35% अंक प्राप्त करने के बाद वो 20 अंक अधिक ले आया, मतलब जो पासिंग मार्क्स था उससे 20 नंबर अधिक ले आया। तो न्यूनतम कितना परसेंट आना चाहिए ताकि वो कैंडिडेट पास हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि देखिए इसको दो मेथड्स करते हैं, जो पहले हम लोग करते थे और फिर डायरेक्ट पहले छोड़िए, डायरेक्ट न्यू ट्रैक से करते हैं। देखिए जो पहले वाला मेथड बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए स्टार्ट छोड़िए। देखिए क्या करिए, आप यहाँ पे लिखिए परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे लिखिए मार्क्स, ये हो गया आपका मार्क्स, ठीक है। चलिए यहाँ लिखिए पहले क्या है जॉन, जो जॉन है वो 20% नंबर 20% अंक लाया, लेकिन 10 अंक से फेल हो गया, 10 अंक और चाहिए था। चलिए हम मानते हैं कि वो लड़का पास हो गया, मतलब पास किया जा रहा है, 10 अंक से फेल था तो 10 अंक और दे दीजिए, प्लस 10 कर दीजिए, ठीक है। अगर उसको प्लस 10 दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक। जैक, ये क्या है, जैक है, जैक 35% अंक लाया, लेकिन ये 20 नंबर अधिक ले आया। जो मार्क्स पासिंग मार्क्स था, ये पासिंग मार्क्स से 10 कम था तो 10 दे दिए इसको। ये 35% लाने के बाद 20 अंक अधिक ले आया है, तो क्या करते हैं, 20 अंक अधिक ले आया है, पासिंग मार्क्स से 20 ले आया, उसको बैक ले आइए ताकि दोनों को मार्क्स इक्वल हो जाए। तो बैक आने के लिए ये -20 कर दीजिए आप, ठीक है। अब दोनों को घटा दीजिए, परसेंटेज घटाइए फिर मार्क्स घटाइए, तो 35 में से 20 गया तो हो जाएगा आपका 15, कितना जाएगा 15%। इसको घटाइए, इसको से लिखेंगे 10 - 20, ठीक है। तो आपको जाएगा 10 माइनस माइनस घटा रहे हैं कि यहाँ घटाए हैं हम बड़े में छोटे को, यहाँ घटाइए बड़े छोटे, तो बड़ा आपका 10 है, -20 छोटा होता है, तो 35 से 20 गया 15 और 10 में से 20 गया आपका माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 10 20 30 30 क्या हो जाएगा 30, यानी कि 15% का मान 30 है, तो 1% का मान हो जाएगा, 1% का मान 30/15, यानी 15 दूनी 30, यानी 1% का 2 है। चलिए अगर मान लीजिए जॉन को हमें अब निकालना क्या है कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है यानी परसेंटेज है, मतलब कितना परसेंट लाएं कि वो व्यक्ति पास हो जाए, ठीक है, व्यक्ति क्या हो जाए, पास हो जाए। तो क्या करना होगा इसके लिए हमें, जॉन का 20% है, लेकिन हमें पता करना कि 10 अंक उसको दे देंगे जॉन को तो पास हो जाएगा, मतलब न्यूनतम मार्क्स ले आएगा।
तो 10 नंबर को कितना प्रतिशत कहेंगे? 1% को 1% मिलता है, मतलब 2 मार्क्स मिलता है। तो 10 नंबर लाने में क्या करना होगा? दोनों तरफ मल्टीप्लाई 5 से कीजिए। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 2 × 5, इधर भी 1% में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। देखिए, अगर हम कहें कि जॉन अगर चाहता है कि पास होना, तो उसे 20% लाया गया है और प्लस 10 नंबर और लाना है। तो इस 10 नंबर को हम कितना परसेंट कहेंगे? तो 1% को 2 कहते हैं, 1% 2 कहते हैं, तो इसको 10 बनाइए। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई 5 कर दिए, तो 5 दूनी 10, यानी इस 10 मार्क्स को कहेंगे 5 × 5, 5%। सिंपल। देखिए, 1% 2, तो 10%, 1% को 2 मार्क्स कहते हैं, इसका आधा कर दीजिए, यानी 5% हो जाएगा है। 1% को 2 नंबर कहते हैं, या ऐसे करिए 2 मार्क्स को 1% कहते हैं, तो 10 मार्क्स को 5% कहेंगे। और ठीक है, आधा चल रहा है, इसका आधा चल रहा है, ठीक है। यानी कि 10 मार्क्स को क्या बोलेंगे? 5%। 10 मार्क्स को क्या बोलेंगे? 5%। यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स 20% प्लस 5%, इसी 10 में लिखेंगे 5%। तो 20 और 5 25%, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जॉन को या किसी व्यक्ति को अगर पास करना है, न्यूनतम मार्क्स आना है, तो उसको आना होगा 25%। 25% आने के बाद वो व्यक्ति पास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू।